एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा कवि। और मैं हूँ राधा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस। सो कि आज हो रहा है ट्यूसडे, सुबह का टाइम है, आई थिंक 8 o'clock हो रहा था। और मैं नहा धो के नाश्ता बनाने लगी थी। और आज मैं बहुत सैड थी क्योंकि कल शाम के टाइम कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ, आई थिंक इस 30 years में मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। और उससे मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बात करने का मन, हंसने का मन, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। पर जैसे तैसे बच्चे के लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता तैयार किया, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे साथ कुछ होता है तो मैं जल्दी से उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाती। आई थिंक मैं उसको बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती हूँ और बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही थी चीले, क्योंकि मैंने कहा फटाफट बना देती हूँ चीले, ताकि नाश्ता भी हो जाएगा, इससे थोड़ा सा पेट भी भर जाता है। क्योंकि कोई सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं बनी थी, तो चीले से क्या है ना, पेट भर जाता है, चीला और चाय। तो चीला बना रही थी और साइड में चाय भी बन रही थी। और मुझे नहीं पता मैं कैसी हूँ, पर आई थिंक जितना मैं अपने आप को जान पाई हूँ, मैं चंट और चालाक नहीं हूँ, जो कि आई थिंक मेरी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना रही है मेरे लिए। अभी भी मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं था, दिल भी नहीं कर रहा था, और बहुत ज़्यादा सैड थी। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा हेड पेन हो रहा है, क्योंकि क्या बताऊँ, आई थिंक बचपन से लेके आज तक शायद मेरे साथ ये पहली बार हुआ है। क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती, मैं अपने में रहना पसंद करती हूँ। आई थिंक मैं थोड़ा सा डर के रहती हूँ, जो कि मेरे घर वाले भी कहते हैं, जो कि नहीं अच्छा है। पर मैं क्या करूँ, मेरे को ये होता है कि यार बस मेरे से कोई लड़ाई ना करे। मुझे लड़ना पसंद नहीं आता, मुझे खुश रहना, अच्छे से रहना और इन्जॉय करना, अपने लोगों से मतलब। ठीक है, जो बोल रहा है बोल लेते हैं, पर अगर आप सीधे हो और ये किसी इंसान को पता चल जाए और वो उस सीधेपन का फ़ायदा उठाए, सच बता रही हूँ, मेरे को बहुत हर्ट होता है। मैं कल भी बहुत रोई थी, रात में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। और क्या ही बोलूँ, सुबह 4 बजे मेरी नींद खुल गई, 6 बजे तक नींद नहीं आई। और सुबह भी बस ये नाश्ता कर रही थी, पर वो इंसिडेंट मेरे सामने आ रहा था बार बार। और मैं बार बार हस्बैंड को परेशान कर रही हूँ, क्योंकि वही यही सुनने के लिए क्या ही करूँ, बार बार मैं उनसे बोल रही थी। फिर भी वही है ना, कैसा भी है मूड, कैसा भी है सिचुएशन, काम करना पड़ता है। ऐसा सारा काम कर लिया था मैंने। और आज बहुत तेज़ बारिश हुई, मौसम देखिए एकदम अंधेरा हो गया था, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई, शायद अभी तक की ये सबसे तेज़ बारिश थी। बारिश में ये इंजॉय किया हमने, ठंडा ठंडा वेदर हो गया था। पर वही है यार कि लाइफ की टेंशन से मैं कहाँ भागूं और मैं क्या करूं। कल मेरे ब्रदर ने भी कहा कि आई थिंक तुम्हारे लिए ये सीख है, छोटा है मुझसे, पर उसने कहा कि सीख है, क्योंकि थोड़ा सा लोगों से बात करने का तरीका आता है कि चंट चालाक लोगों से कैसे डील करते हैं, जो कि आई थिंक मेरे से नहीं हो पाता। मैं घर में तो ठीक है बोल लेती हूँ, पर मैं बाहर लोगों से ज़्यादा मुंह ज़बान लड़ाना मेरे से नहीं हो पाता। मैंने जैसे तैसे आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर दिया था, अपना मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ कर रही थी। सो खाना पीना होने के बाद में मैंने ये सूट का कपड़ा लाई थी, आई थिंक मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। मैंने इसको कट किया, कुर्ता बनाने जा रही थी मैं। मैंने कहा चलो स्टिचिंग में दिमाग लगाते हैं। पर वही है, मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं कुछ भी कर लूँ, और अगर मेरे साथ कुछ गलत बुरा इंसिडेंट हुआ है, किसी ने मेरे को कुछ कहा भी है, तो आई थिंक 1 वीक तक तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता है, मैं उससे उभर नहीं पाती। आप लोग बताइए कि प्रॉब्लम से मैं कैसे उभरूं और थोड़ी सी मैं तेज़ तर्रार कैसे बनूं, क्योंकि आई थिंक मैं घर में रह के ऐसी हो गई हूँ। कम तो मैं बोलती थी, पर यार
कोई तुम पे हावी हो जाए और तुम कुछ ना कर पाओ, डर के रह जाओ, ये मेरे अंदर से पता नहीं कैसे निकलेगा। और मैं बार बार उस इंसिडेंट को याद कर रही हूँ, बार बार अपना मन बहला रही हूँ, पर मैं भूल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, पर मैं क्या ही बोलूँ। तो आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बोरिंग लगेगा, पर मैं क्या करूँ, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी मेरी। मेरे लिए सच में लाइफ में पहली बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, नहीं हुआ कभी भी। सो फिर भी मैंने मॉर्निंग से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आज मुझे व्लॉग डालना था। पर बारिश वारिश की वजह से और थोड़ा सा मूड ऑफ था, तो मैं डाल नहीं पाई दोपहर में। तो अब मैं शाम को डाल दूँगी। सो आप लोग भी मुझे राय दीजिए कि चंट और चालाक लोगों से कैसे डील करना चाहिए, और मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो आई थिंक मैं हर्ट हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। बाहर का कोई बोले मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। पर जिससे हमारी जान पहचान हो या थोड़ी सी बातचीत भी है, अगर अगर वो इंसान कुछ कह देता है ना, तो पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। और मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ, इससे कई बार मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और मेरा मेंटल डिस्टर्ब तो मैं रहती हूँ। और कई बार मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, जो कि आई थिंक मेरे को बहुत लोग कहते हैं कि तुम थोड़ा कम सोचा करो। मैं अपनी सोचने की आदत को कैसे ख़त्म करूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। सो ये मैं कुर्ते की कटिंग कर रही थी, मैंने कहा चलो बना लेते हैं, क्योंकि कब से रखा हुआ है यार मेरे बैठने के पूछ को। आप लोग नोटिस मत करना, क्योंकि अब आलती पालती मार के तो कटिंग होगी नहीं मेरे से। सो मेरे को ऐसे बैठ के कंफर्टेबल लगता है, तो मैं ऐसे बैठ के कर रही हूँ, और कटिंग तो करनी होती है तो ऐसे ही बैठ के हो पाती है, और कोई अरेंजमेंट मेरे पास टेबल वेबल तो है नहीं। सो आई थिंक मैंने जब से स्टिचिंग सीखी है, मैंने आई थिंक 10th में सीखी थी, तब से लेके आज तक मैं अपना एक भी कपड़ा मैंने बाहर नहीं सिलवाया। आई थिंक मैंने अपनी शादी तक के कपड़े मैंने बाहर नहीं सिलवाए थे, मैंने घर में ही सिले थे। क्योंकि मुझे फिर ये होता है ना, क्योंकि स्टिचिंग का मतलब ये होता है ना, हमारे पास बहुत, अब आप देख सकते हैं मैं जितने में कुर्ता बना रही हूँ ना, उसके हाफ में तो मेरा कपड़ा कितना सारा बच रहा है। आई थिंक एक कुर्ता और बन जाए। पर वही है ना कि मैं इतने, और ये ना स्टिचिंग वाले रख लेते हैं, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, क्योंकि पैसा हम लगाते हैं और वो रख लेते हैं। जितना होता है वो कम से कम यूज़ करके और बना देते हैं जैसे तैसे करके। सो मैं अपना घर में खुद स्टिच करना पसंद करती हूँ। हाँ, मैं बाहर वालों को नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। व्लॉग्स होते हैं, रील्स होते हैं, बच्चे को संभालना, घर के काम। आई नो मैं कर भी सकती हूँ, पर वही है ना, थोड़ा सा मैं, आप देख सकते हैं मेरी बॉडी से तो आप लोगों को दिखता ही है। मेरे से ज़्यादा मेहनत मतलब करने को मैं कर सकती हूँ, पहले मैंने शादी से पहले किया है। पर वही है ना, आपसे ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और आप अकेले पड़ जाते हैं, तो डे बाय डे बॉडी आपकी वीक ही होती जाती है, और मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी वीकनेस को कैसे दूर करूँ, मुझे बिल्कुल भी सच्ची में समझ नहीं आ रहा। सो ये मेरा कुर्ता कट के रेडी हो गया था, इसकी स्टिचिंग कराऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर। और यहाँ से मैं शॉर्ट स्लीव निकाल रही थी, क्योंकि 3/4 और हाफ तक तो मैं पहन चुकी हूँ। मैंने सोचा चलो आज काफ़ी टाइम बाद शॉर्ट स्लीव पहनते हैं, बहुत टाइम हो गया शॉर्ट स्लीव पहने हुए, और कॉटन के कुर्ते में शॉर्ट स्लीव अच्छी भी लगती है थोड़ी सी। और ये फ़ैन चलने की वजह से बार बार कपड़ा मेरा उड़ रहा था। हस्बैंड थोड़ा सा मेरा माइंड को लाइट कर रहे थे, मजाक वगैरह करके, क्योंकि मेरा घूम फिर के दिमाग उसी चीज़ में जा रहा था, उसी चीज़ में जा रहा था, उसी चीज़ में जा रहा था। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और मुझे प्रॉब्लम से कैसे डील करना चाहिए। आई थिंक ख़राब लोगों से कैसे डील करना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाता। अगर वो बोल रहा है ना, तो मेरा ये होता है यार, पहला तो मैं इसका बोलने का तरीका सुन के हो जाता है कि यार ये कैसे बोल सकता है, इसको ऐसे बोलने की आदत कैसे है, ये इतना गंदा कैसे बोल सकता है। सो पहले तो मैं इससे परेशान हो जाती हूँ। सो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग। आई नो आज ज़्यादा एनर्जी नहीं था मेरे ब्लॉग में, एनर्जेटिक नहीं था,
पर जैसे तैसे करके मैं आप लोगों के लिए शूट कर दिया था, क्योंकि ये मेरा एक काम है और आप मेरी एक फैमिली, और मेरे साथ जो हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो प्लीज़ मुझे राय ज़रूर देना कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करूं, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए। जब आप खासकर कोई मुझसे लड़ता है तो मेरे से डील नहीं हो पाता है। मैं क्या ही करूं, मुझे खुद ही नहीं समझ आता मैं कैसे डील करूं। बोल लेती हूँ मैं, पर मतलब समझते हो, सामने वाला इंसान आपके ऊपर चढ़ के कुछ भी कैसे भी कर रहा है, सो वो नहीं हो पाता है। बाय बाय, टेक केयर।